अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, दशपुर साहित्य मंच का अद्भुत कार्यक्रम, बधाइयाँ पूरी टीम को। आइए एक मुक्तक जिस धरती से गौरवमयी माटी से आया हूँ आपके बीच में, उसके लिए शायद ये हमारा ही नहीं हम सबका गौरव है। उस गौरवमयी माटी की चार पंक्तियाँ आपके बीच में कि महाराणा की भूमि है वो राजस्थानी माटी। क्या है कि महाराणा की भूमि है वो राजस्थानी माटी, शेरों का दल बसता है और शेरों का दल बसता है और पावन हल्दी घाटी, दानों का भी दान वहां पर पन्ना वाला दान, और सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान। क्या बात है, वाह वाह। उस राजस्थान के सम्मान में आपकी तालियां इस मंच तक पहुंचे। आइए केवल दो व्यंग आप लोगों के बीच में एक छोटी सी रचना आपके बीच में रखूंगा। जैसा बताया गया समयाभाव, समय की कमी, टीम काफी लंबी है, कि एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। ये देख मेरा खून खोल पड़ा और मैं मशीन से ही बोल पड़ा, अरे ओ मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। मैंने मशीन से कहा कि अरे ओ मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो मशीन का जवाब सुनना दो पंक्तियों का। मशीन ने मुझसे कहा कि कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी पूरी निभाई है। मशीन मुझसे कह रही है कि कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी पूरी निभाई है, पर क्या करूं मेरे अंदर की वायरिंग इस नेता ने करवाई है। आइए राजनीति पर कटाक्ष एक व्यंग और आपके बीच में रखता हूं। काफी कुछ बोल सकते हैं लेकिन समय बहुत कम है। एक व्यंग और आपके बीच में कि एक दिन राजनीति मेरे सपने में आई और मुझसे पूछा, मैंने राजनीति से पूछा, एक दिन राजनीति मेरे सपने में आई तो मैंने राजनीति से पूछा कि राजनीति आपकी वजह से, तुम्हारी वजह से हम पर क्या क्या बीत जाती है। मैंने राजनीति से पूछा कि राजनीति तुम्हारी वजह से हम पर क्या क्या बीत जाती है। हर बार ये देश हार जाता है, तू जीत जाती है। बोल क्यों भारत माँ का सीना चीर रही है और बता क्यों इतना गिर रही है। मैंने राजनीति से कहा कि बोल क्यों भारत माँ का सीना चीर रही है और बता क्यों इतना गिर रही है। तो राजनीति का जवाब सुनना। राजनीति मुझसे कह रही है कि मैं आज भी उतना ही पवित्र हूं, मैं आज भी लाल बहादुर शास्त्री का जिंदा चित्र हूं। पहले सोचो और फिर बोलो कि कौन भारत माँ को चीर रहा है, मैं गिर रही हूं या मुझे करने वाला गिर रहा है। आइए एक रचना आपके बीच में रखता हूं। बात उस समय की है जब कृष्ण भगवान गोकुल वृंदावन को छोड़ करके चले जाते हैं, मथुरा में कंस का वध कर देते हैं और नई नगरी द्वारिका बसा देते हैं। और जब गृह प्रवेश चलता है उस समय राधा उनके गृह प्रवेश में जाती है तो कृष्ण भगवान उनसे पूछते कि बोलो राधे सब गोकुल और वृंदावन में कैसे हैं। बस जवाब सुनना राधा ने क्या जवाब दिया। राधा ने कहा कृष्ण भगवान से कि तू सुनो, बिल्कुल कि सुनो द्वारिकाधीश, जब तुम गोकुल छोड़ मथुरा आए थे भंवरे अंतिम बार गुनगुनाए थे। कि सुनो द्वारिकाधीश, जब तुम गोकुल छोड़ मथुरा आए थे भंवरे अंतिम बार गुनगुनाए थे। कदम की शाखें भी हिलना अब बंद हो गई, तीव्र बहती बयार भी अब मंद हो गई, पंछी का कलरव भी अब बागों में सुनाई नहीं देता, रंगों का उत्सव भी अब फागों में दिखाई नहीं देता। तुम्हारे सारे सखा उदास रहने लगे हैं, भाता नहीं तट यमुना का ये कहने लगे हैं, भाता नहीं तट यमुना का ये कहने लगे हैं। गायें भी रंबा कर तुम्हें निहारती है, मथुरा से आती हुई राहें निहारती है। गोपियों से उपले तक गोल नहीं बनते। क्या है कि गोपियों से उपले तक गोल नहीं बनते। हांडी में दही नहीं है, छींके भी अब नहीं तनते। अरे जावण की हांडी ने तक अपना रुख मोड़ लिया है, और क्या बताऊं कान्हा तुम्हें दूध ने तक जमना छोड़ दिया है। क्या बताऊं कान्हा तुम्हें दूध ने तक जमना छोड़ दिया है। जिस मकसद को लेकर के मैं इन दिनों हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर जाता हूं, उस मकसद और उद्देश्य की एक बड़ी रचना है, परंतु केवल कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं जिसका शीर्षक है भगवा। सब क्या है इस भगवा के दम पर, क्या हुआ, क्या है, क्या था, क्या है और क्या रहेगा। आपका साथ मिले। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया सारा संचालन का विषय था, मेरी कविता का विषय मैं आपके बीच में रखता हूं। कई बात सच्ची और अच्छी लगे तो जितनी भरपूर तालियां सब कवियों के हिस्से में गई हैं, केवल इन 2-3 मिनट में मेरे हिस्से में भी वो तालियां पहुंचा देना। क्या है बीच में से ही पढ़ूंगा और बीच में ही कविता को खत्म कर दूंगा। बस केवल 1 या 2 इसके स्ट्रिंजा पढ़ना चाहता हूं
कि इस भगवा के दम पर हमने संस्कृति को बचाया, इस भगवा के दम पर हमने विकृति को मिटाया, इस भगवा के दम पर इलाहाबाद प्रयागराज हुआ, इस भगवा के दम पर हमें स्वयं पर नाज हुआ, इस भगवा के दम पर भारत भारत दिखने लगा है, इस भगवा के दम पर नई इबारत लिखने लगा है, इस भगवा के दम पर इस भगवा के दम पर दुख की बदलियां छटी और इसी भगवा के दम पर 370 हटी। इसी भगवा के दम पर 370 हटी। और सब क्या हुआ इस भगवा के दम पर कि इस भगवा के दम पर तिलक शिखा का मान बढ़ा, इस भगवा के दम पर हर हिंदू आज एकत्रित खड़ा, इस भगवा के दम पर पीओके आज अपना लगा है, इस भगवा के दम पर हर हिंदू का स्वाभिमान जगा है, इस भगवा के दम पर कई गौ माताएं बची, इस भगवा के दम पर तीर्थ नगरियां सजी, इस भगवा के दम पर हमने सच्चे इतिहास को जाना, इस भगवा के दम पर हमने मुगलों को पहचाना, इस भगवा के दम पर देश का कचरा छन रहा है और इसी भगवा के दम पर श्री राम का मंदिर बन रहा है। क्या बात है। इसी भगवा के दम पर श्री राम का मंदिर बन रहा है। वाह, वाह, वाह। और क्या होगा इस भगवा के दम पर कि इस भगवा के दम पर काशी में भी जतन होगा, इस भगवा के दम पर शिव नंदी का मिलन होगा, इस भगवा के दम पर जो हमारा था हमारा होगा, इस भगवा के दम पर मथुरा में भी जयकारा होगा, इस भगवा के दम पर बॉलीवुड घुटनों पर आएगा, इस भगवा के दम पर वह सच्ची संस्कृति अपनाएगा, इस भगवा के दम पर हम संपूर्ण शक्ति झोंकेंगे, इस भगवा के दम पर हम धर्म परिवर्तन रोकेंगे, इस भगवा के दम पर हम एक दिन भव्य जश्न करेंगे और इसी भगवा के दम पर हम लव जिहाद खत्म करेंगे। क्या बात है दादी। वाह, इसी वाह, वाह। भगवा के दम पर। और अंतिम पंक्तियां तालियों के साथ विदाई देना, मैं पुनश्च बधाई देना चाहता हूं दशपुर साहित्य मंच को। बहुत बहुत बातें कहना थी इनके बारे में, योगेश भैया और इधर मोहित भैया, बहुत इन्होंने खूब मेहनत की, पूरी टीम ने, मैं सबके नाम गिना सकता हूं पर समय का अभाव है। अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं साहब, क्या भगवा था और क्या भगवा है और क्या भगवा रहेगा। साहब ये भगवा तो भगवान श्री राम को प्यारा था, ये भगवा तो श्री कृष्ण का दुलारा था, ये भगवा तो शिवाजी की आंखों का तारा था, ये भगवा तो महाराणा प्रताप की विचारधारा था, ये भगवा तो हर हिंदू की आन बान शान है, ये भगवा तो इस वसुंधरा की पहचान है, ये भगवा तो हर संगी और बजरंगी की शक्ति है, ये भगवा तो हर सनातनी की अभिव्यक्ति है। युगों युगों तक हर हिंदू सीना ठोक कर कहेगा, हृदय के एक कोने में तिरंगा तो एक में भगवा रहेगा, एक कोने में तिरंगा तो एक में भगवा रहेगा। यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे गुरुदेव आदरणीय रमेश जी शर्मा इस मंच पर विराजित, सम्मुख विराजित है। आदरणीय दादू जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रतापगढ़ की कांठल की पूरी टीम आई है। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जो दादा गुरु हैं, उनके सानिध्य में मेरे गुरु भी कह सकते हैं और जिनसे सीखने को मिलता है, जो कि विजय सिंह जी विद्रोही मेरे सम्मुख विराजित थे, मेरे बड़े भैया मुकेश जी और रजनीश भैया, पुनः पूरी टीम को बधाई। मेरे मित्र बहुत ही जिनके साथ हमने पिपलिया मंडी में, आदरणीय कनेरिया जी और बड़े भाई साहब मुकेश जी भाई साहब, सबको बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत और आप सबका पुनः आभार।